ओ हेलो यूट्यूब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और आज आप सबको मैं विश करता हूँ मैरी क्रिसमस। अभी उठा हूँ जस्ट मैं, और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। आज मुझे उठना था 9 बजे, सॉरी 8 बजे। बट मैं लेट हो गया बिकॉज़ दिल्ली की सर्दी बहुत ठंड हो रही है। और उठ चुके हैं, आज जाना है थोड़ा बाहर, कुछ प्लान्स हैं हमारे जो करने हैं आज पूरे। होपफुली वो प्लान्स हम करेंगे पूरे, और जो भी है आपके साथ वो करेंगे शेयर। तो चलिए निकलते हैं अपने बेड से बाहर, होते हैं रेडी, और आपके साथ शेयर करते हैं वो सब चीज़ें जो हमने सोचा है आज करने की। और आप लोगों को फिर से मैं कहता हूँ विश यू अ वेरी वेरी गुड डे अहेड एंड मेरी क्रिसमस। सो मिलते हैं जल्दी आपसे इस वीडियो में। टेक केयर। कहीं जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि दही जमाने का असली मतलब क्या होता है। दिखाऊँ? तो आई होप आपने देख लिया कि दिल्ली की सर्दी कैसी है। तो दिल्ली की सर्दी इसी तरह की है भाई, साहब दही भी जम जाती है। तो यहाँ हम हो चुके हैं अब तैयार, और बारी है चाचा के घर जाने की। और वहाँ बरखा कर रही है हमारा इंतज़ार, बिकॉज़ बरखा को मैंने ऑलरेडी कहा था कि मैं क्रिसमस वाले दिन आऊँगा और हम कुछ प्रिपेयर करेंगे। तो बरखा वहाँ मेरा वेट कर रही है। वहाँ जाएंगे, बरखा रोजी हम लोग मिल करके जो है कुछ प्रिपरेशन करेंगे, वो वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं जल्दी ही, और आपसे मिलते हैं शाम को। तो चल रहे हैं हम यहाँ से चाचा जी के घर के लिए। तो मैं कर लेता हूँ दरवाजे लॉक, और आपसे मिलता हूँ जल्दी। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं चाची के घर, और ये बरखा जो है क्या कर रही है बरखा? आलू क्या करेगी आलू का? ब्रेड पकौड़े बनाऊंगी। ब्रेड पकौड़े बनाएगी, सैंडविच बनाएगी। हाँ सैंडविच। हाँ, फिर क्या करेगी? बताओ। तो ये बरखा शर्मा रही है। हम आज सैंडविच बनाएंगे और देकर आएंगे कहीं बाहर। तो देखते हैं हमारे सैंडविचेस कैसे बनते हैं। कितना पानी डाला है? तीन 3 क्या किलो? 3 दो। तो यहाँ शुरू हो चुका था मेन काम, जो कि था आलू छीलने का। और गर्मा गर्म आलू सर्दियों में छीलने में मज़ा भी आ रहा था, लेकिन कुछ आलू ऐसे भी थे भाई साहब, मानिए आप, जिनसे हाथ जल रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम चारों मिलकर कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, आलू छील रहे थे। और आलू छीलने के साथ साथ रोजी और के यहाँ पर एक किराएदार है, उनका बेटा यहाँ था, उससे मैंने कुछ करी थी मज़ेदार बातें। तो चलिए सुन लेते हैं वो क्या कह रहा था। नाम क्या है तेरा? अरकान। अरकान, पूरा नाम क्या है? अरकान के आगे अक्कू। स्कूल जाता है? कौन सी क्लास में? मस्जिद वाले स्कूल के पड़ोस में। वो पड़ोसी क्लास कौन सी है? क्लास फोन में ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास ले रहा है। बोलो ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास है, लेकिन क्लास का मतलब कौन सी क्लास है? फर्स्ट है, नर्सरी है, केजी, कौन सी है? बता दो। हर्सरी नर्सरी हर्सरी। सही है। क्या क्या आता है? काउंटिंग आती है? काउंटिंग सुना दो, 1 2 सुना दो। आती तो है। ABCD आती है? सब काका का आता है? झूठ सब झूठ। काका का आता है? कुछ नहीं क्यों नहीं आता आती?
और अब यहाँ शुरू हो चुका था आगे का काम। आलू मैश करे जा चुके थे और यहाँ मम्मी थोड़ा मसाला डालते हुए अपने हिसाब से, क्योंकि इतना सारा था ना यहाँ पर, तो हम लोगों के तो सारे मेजरमेंट्स हो गए थे फेल। तो फिर हमने बुलाया था पुराने खिलाड़ी को जिन्होंने अपने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंगली मसाला डाला था। तो बहुत बेसिक से मसाले थे, थोड़ा नमक, थोड़ा मिर्च, साथ हमने डाला था थोड़ा चाट मसाला और डाली थी थोड़ी अमचूर। तो ये बेसिक से मसाले लेकर के चले थे, बिकॉज़ हमने ये जो है डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो ये टेस्ट बर्ड्स हमारे नहीं थे जिनको हमें मतलब मज़ा देना था। इनको ऐसा रखना था माइल्ड रहे, सब लोग खा सके, बच्चे भी और बड़े भी, और हम ये कर सके सर्व लोगों को। तो यहाँ पर बरखा ने फिर बोला कि लाओ भाई मैं करती हूँ। तो ये यही है जो हमारा छोटा उस्ताद, जो हमेशा हर काम में आगे रहता है। और यहाँ पर हम दोनों ने यहाँ पे ब्रेड स्लाइसिस को लगा करके वो मसाला उसमें भरना शुरू कर दिया था। मज़ा आ रहा था आज, मतलब अच्छा था। हम लोग साथ बैठे थे, कर रहे थे, और रोज़ी वहाँ पर तैयारी कर रही थी इन ब्रेड्स को सेकने की। मतलब उन्हें, मतलब थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि तवे पर ही ग्रिल सा कर ले हल्का सा। थोड़ा हमारे पास घी था उसके साथ, ताकि जो भी खाए उसको बिल्कुल ड्राई ना लगे और थोड़ा सा ठीक लगे उन्हें खाने में। और हम लोग मिल कर के ये सारा काम कर रहे थे। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि कल ना मैं इन लोगों को बताना भूल गया था कि मैं आऊँगा, बट जैसे हमने थोड़े दिन पहले बात करी थी तो ये दोनों तैयार थी कि भाई आएंगे और हम लोग ये सब करेंगे। तो देखिए रोज़ी यहाँ पर तवे पर ग्रिल करना शुरू कर चुकी थी। घी उसने साइड में पिघला लिया था, जिससे कि बार बार जो है घी को मेल्ट ना करना पड़े। तो ये मेरे बड़े वाली चाची की बेटी हैं, इनकी दो बड़ी बहनें और भी हैं। तो अभी ये दोनों अनमैरिड हैं, यहाँ रहती हैं। साथ ही भाई है छोटा, जो सबसे हम भाइयों में छोटा है चाचा की तरफ, वंश। वो आज से ही अपने नए जॉब पर भी गया था। और साथ ही अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर ना इन्होंने मुझे शेफ्स नाइफ़ दे दिया था। तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे नाइफ्स, तो मैंने उससे ब्रेड के स्लाइसेस करना शुरू कर दिए थे। और इसके बाद था इन सब को जो है पैक करने का टाइम, और मज़ा बहुत आ रहा था। और पापा वहाँ बैठकर अपने इंस्ट्रक्शंस देते, साथ ही ना टेलीविजन्स पे अजीब अजीब सी मूवीज़ आजकल जो आती है ना, तो बैकग्राउंड में एक मूवी भी चल रही थी जो कि हम मतलब सॉर्ट ऑफ सुन रहे थे, ताकि टाइम भी थोड़ा थोड़ा सा पास होता रहे। और इसके बाद हमने यहाँ पर करा इनको पैक करने की तैयारी। तो हमने यहाँ पे जो है सिल्वर फॉइल लेकर के जो है पैक करना शुरू कर दिया था इन पीसेस को, सो दैट हम जो भी लोग हमें मिले हम उन्हें देते जाएं, और वो अपने अकॉर्डिंगली चाहे तो उसी टाइम खा सके, या जो है उसे रख सके अपने साथ बाद में खाने के। और जो है बहुत ही जल्दी हो रहा था, बिकॉज़ हम 3 लोग थे साथ, रोज़ी, मैं और बरखा। तो हम तीनों ही मिल करके ये सब कर रहे थे। साथ ही मम्मी भी हमें हेल्प कर रही थी वहाँ पर। और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ेदार लग रहा था। और बरखा को भी हम बीच बीच में छेड़ भी रहे थे कि बरखा तू बहुत अच्छा काम कर रही है, क्या तेरे को हलवाई बना दे। तो बरखा अगर तू ये देख रही है वीडियो, तो तू बताना क्या तेरे को हलवाई बना दे, हम खोल दे कैसा छोटा सा स्टॉल। बहुत तेज़ी से काम करती है बरखा, सब चीज़ें संभाल लेती है। और कभी भी मतलब बेस्ट पॉइंट पार्ट ये है इसका कि हमेशा एक ना स्माइल रखती है अपने चेहरे पे। तो रियली लव दिस। तो यहाँ से हम निकल गए थे बाहर, कुछ लोगों को ढूंढते हुए जिन्हें इसकी ज़रूरत हो, जिनको हम ये दे सके और बोल सके मैरी क्रिसमस। और घर से थोड़ी ही दूर निकले थे, तो हमें वहाँ पर जो है एक सिग्नल पर कुछ बच्चे मिल गए, जिन्हें हमने दिया और शुरुआत करी बच्चों से। तो यहाँ पर हमें 2-3 बच्चे मिल गए थे जो जिन्हें हमने ये दिया, उनको ठीक लगा। तो आई डोंट प्रेफर कि हम सब चीज़ें करें और रिकॉर्ड करें, बट एक से छोटा सा क्लिप है जो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है। और साथ ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज़ आप लोगों के साथ शेयर करना है इसलिए मैंने इसे रिकॉर्ड करा। अदरवाइज़ मुझे ऐसी चीज़ें जो है जनरली पसंद नहीं। और यहाँ कुछ भाई लोगों को हमने ये जब दिया, तो इसमें ना एक बहुत अच्छी सी बात थी। मैं गाड़ी चला रहा था और बरखा आगे से दे रही थी। तो एक भैया थे जिन्हें हमने ये चीज़ पकड़ाई, और उनकी जो स्माइल थी ना, मतलब यू कैन नॉट मैच दैट स्माइल। अनफॉर्चुनेटली वो स्माइल हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट आज जो पूरा दिन हमने मेहनत करी, वो इस स्माइल ने ना हमें बिल्कुल उसका जो है सारा फ्रूट दे दिया। सो आई विश यू ऑल अ मैरी क्रिसमस। और ईश्वर करे कि सब आज बहुत खुश हो और हमेशा बहुत खुश रहें। और चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब मिलते हैं आपसे जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच टू सपोर्ट अस। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको आया होगा पसंद। और अगर आपको ये वीडियो आया पसंद तो हमें दीजिए थम्स अप। और जहाँ तक बात रही सब्सक्राइबर का नाम लेने की, तो हमारे एक सब्सक्राइबर है सत्या, जिन्होंने पिछले वीडियो में कमेंट करके बताया था कि उनके पास, मतलब उनका एक कोई दोस्त है जिसके साथ उनका जो
जो रिलेशनशिप है वो उन्हें बहुत पसंद है, बट ड्यू टू सम कास्ट इश्यूज और समथिंग वो इसे पब्लिक नहीं कर पा रहे। सो आई विश सत्या और उनके दोस्त को बेस्ट ऑफ लक। और अब बात करते हैं आज के फन फैक्ट की। मैं आज आपके लिए एक फन फैक्ट लाया हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स के क्यों होते हैं। जब ये मोबाइल नंबर और मोबाइल जब इंट्रोड्यूस्ड हुए थे तो तब ये माना जाता था कि किसी भी देश की आबादी जो है 1 बिलियन से ज़्यादा नहीं होगी। और जो है हमारे देश की अभी करंट आबादी जो हो चुकी है वो हो चुकी है 1.3 बिलियंस, और वो धीरे धीरे बढ़ भी रही है। तो तब ये माना जाता था कि जो 10 डिजिट्स के नंबर होते हैं, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक के जो नंबर होते हैं उसके अंदर 1 बिलियन कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं। इनके 1 बिलियन जो है आपके यूनिक नंबर्स बन सकते हैं। बट जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है तो अब आप नोटिस कर रहे होंगे जैसे पहले 9 8 या 9 9 से नंबर शुरू होते थे, अब वो नंबर जो है 8 से भी शुरू हो रहे हैं, 7 से भी शुरू हो रहे हैं, और कुछ नंबर्स तो अब मोबाइल के जो है आपके 6 से भी शुरू हो रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल नंबर 11 डिजिट्स के हो जाए। तो आप मुझे बताएं कि आप लोग तैयार हैं अपने जो मोबाइल नंबर में एक नंबर और ऐड होता हुआ देखने के लिए और 11 डिजिट्स का मोबाइल नंबर याद करने के लिए। अगर आप तैयार हैं तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में। तो आज के इस फन फैक्ट के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं, आपसे लेता हूं विदा, बोलता हूं आपको नमस्कार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहें। एंजॉय योर डे, बाय बाय।